हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट अपलोड किए थे। अगर आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना है तो हमारी लास्ट वीडियो को देखिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन हमें गिवन है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस वन एंड x इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन में हमें ये वेरीफाई करना है कि जो हमें x की जो वैल्यू -1/3 जो गिवन है वो इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस है या नहीं है, हमें वेरीफाई करना है। अब किसी भी पॉलिनोमियल्स का ये जीरो है या नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपको जो x की वैल्यू -1/3 दे रखी है, आप इस पॉलिनोमियल में पुट करें। अगर आपकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो इसका मतलब ये इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है, अदरवाइज ये इसका जीरोस नहीं है। तो वेरीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि x की वैल्यू आपको जो दे रखी है आप px वाली में पुट कीजिए, आपका जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जीरो आंसर नहीं आता तो इसका मतलब ये वेरीफाई आपका नहीं भी होगा और इसका मतलब ये इसका जीरोस इस पॉलिनोमियल्स में इसका जीरोस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे करते हैं सारे पार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस वन और x की वैल्यू हमें क्या गिवन है -1/3। तो रखते हैं पहले। तो p x की वैल्यू देखिए यहां पर x आ गया तो x की वैल्यू कितनी है -1/3 इक्वल टू फिर 3 है, फिर x की वैल्यू आ गई मतलब -1/3 प्लस वन, मतलब आपको जहां भी x नजर आएगा वहां पर क्या कर देंगे आप -1/3 को पुट कर देंगे। अब इस 3 से इस 3 को हमने कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बच गया ब्रैकेट में -1 और यहाँ क्या आ गया +1 और +1 -1 माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जीरो। 1 में से 1 माइनस होगा तो आपका क्या आ जाएगा जीरो। तो इसका मतलब जो -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो वेरीफाई हो गया। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा इसमें यस। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में लिख देता हूं। सेकंड पार्ट इसमें है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू हमें दे रखी है 4/5। तो क्वेश्चन ये हमारा क्या है 5x माइनस पाई और px के अंदर यहाँ पे हम 4/5 को पुट करके देखते हैं क्या ये भी जीरो इसका है या नहीं। 4/5 इक्वल टू 5, x की जगह पर हमें बता रखा है 4/5 रखना है तो 4/5 रखते हैं माइनस पाई। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा 4 माइनस पाई। तो इसका मतलब इसका आंसर जीरो तो आया नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आप उसको रख के भी अगर आप सॉल्व करते हो तो भी आपका जीरो आंसर नहीं आएगा। बाकी आपको पाई की वैल्यू रखनी नहीं है और आपका आंसर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये 4/5 इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस नहीं है, तो आपका वेरीफाई नहीं हुआ ना ये, तो ये आपका जीरोस नहीं है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पर हमें x की वैल्यू दो वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू 1 पर भी आपको चेक करनी है और x की वैल्यू -1 पर भी चेक करनी है। तो आपके दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पर कि 1 के ऊपर जीरोस बनेगा या -1 के ऊपर जीरोस बनेगा, ये दोनों इसके जीरोस हैं या नहीं। तो हम दोनों पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 1 पर चेक। अगर x की वैल्यू 1 होती है तो आपका आंसर क्या आता है, तो p मैंने बताया आपको x की जगह पर आप क्या रखते रहेंगे जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है तो मैंने x की वैल्यू क्या रख दी 1 इक्वल टू फिर x आ गया तो मतलब 1, लेकिन x पे स्क्वायर है तो इसलिए 1 पे भी स्क्वायर आएगा, फिर -1 तो 1 पे स्क्वायर आता है तो आपका आंसर क्या आएगा 1 पे चाहे पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, 1 पावर हो, 2 पावर हो, 3 पावर, तो कितनी भी पावर होती है तो आपका आंसर 1 ही आता है -1 और 1 में से 1 माइनस आएगा तो जीरो। तो मतलब x इक्वल टू 1 पर आपकी ये जीरो वेरीफाई हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे यस आ जाएगा। फिर इसके हम सेकंड पार्ट में करते हैं -1 पुट करते हैं तो यही क्वेश्चन रहेगा हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम -1 रखेंगे तो जहां भी x है वहां पे मैंने -1 रख दिया, -1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर कर लो या -1 पे स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। -1 स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू -1 और 1 से 1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच गया 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो इस मतलब इसका आंसर क्या आ गया 1 माइनस ये भी 1 है और 1 में से 1 माइनस होगा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा जीरो। तो इसका
इसका मतलब सेकंड जो x की वैल्यू गिवन थी वो भी इसकी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है, तो मतलब यहाँ पे भी जीरोस प्रूव कर रहा है, तो यहाँ के लिए भी क्या आ जाएगा, यस। इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में px इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यहाँ भी x की हमें दो वैल्यू गिवन है, -1 पर भी चेक करना है और 2 पर भी चेक करना है। तो जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किए बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो पहले हम -1 पे चेक करते हैं, तो p -1 इक्वल टू 1 की वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो पहले -1 लगा देते हैं, 1 प्लस 1, फिर यहाँ -1 आएगा क्योंकि x है, फिर यहाँ आ जाएगा 2। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था प्लस का 1 और माइनस का 1, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो आपका क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ देखो -2 और -1, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3, लेकिन आंसर किसका आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हमेशा जो वैल्यू बड़ी होती है साइन उसी का लगता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 0 को अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, तो इसका मतलब यहाँ 0 आ गया, तो इसका मतलब ये इसका जीरोस है, तो वेरीफाई हुआ ये हमारा जीरोस। सेकंड में इसका आपको 2 रख के भी दिखाना है, क्या 2 पर ये वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ पे लाइन डालता हूँ, फिर दोबारा से क्वेश्चन में एक बार नोट करता हूँ, px इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड x माइनस 2, हमें क्या रखना है, 2 रखना है। अभी हमने -1 पे किया था, अब हम 2 पे भी करेंगे, तो p और 2 रखा हमने, अब 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, तो यहाँ पे आपका 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3, और 2 माइनस 2 क्या होगा, 0। अब देखो वही कंडीशन बन गई, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0, तो मतलब आपकी 0 वेरीफाई जो है दोनों पे कर रही है। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें 0 पे रख के देखनी है। तो जैसे पीछे क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो p x की वैल्यू में क्या रखनी है, 0 है, इक्वल टू फिर x आ गया मतलब 0। अब देखो 0 का स्क्वायर कर लो तो क्या आपका क्या आंसर आता है, 0। तो मतलब x की वैल्यू 0 पर भी आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो मतलब ये इसका पॉलिनोमियल्स, मतलब ये इसकी वैल्यू इसकी वेरीफाई करेगी, ठीक है। 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर में क्या, x की वैल्यू क्या रखनी है, -m/l, तो रखते हैं यहाँ पर p, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, -m/l इक्वल टू फिर l, x की वैल्यू क्या रखनी है, -m/l प्लस m, इस l को इस l ने काट दिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, -m बच गया, और यहाँ क्या बचा, +m। अब देखो +m और -m सेम हो गए ना, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये भी तो आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब m में से m माइनस होगा तो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपकी वेरीफाई कर रहा है इस वैल्यू को। तो इस तरीके से आपके सारे पार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसका सेवंथ पार्ट में देखिए px इक्वल टू 3x² - 1। अब हमें पुट करना -1/√3 और 2/√3। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं, -1/√3 पे चेक करते हैं क्या ये 0 बनाएगी वैल्यू या नहीं बनाएगी। तो यहाँ देखते हैं 3x की वैल्यू क्या रखनी है, -1/√3, लेकिन पावर कितनी है, 2, फिर -1। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखो ये जो पावर है ना, ये पावर दोनों पे है, 1 पर भी है और √3 पर भी है, ठीक है। जब हम ब्रैकेट डाल रहे हैं तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि 1/√3 ये दोनों पर पावर है। तो -1 के ऊपर, अभी देखो मैंने पीछे बताया, -1 के ऊपर अगर हम पावर लगाते हैं 2, तो आपका आंसर 1 आता है, ठीक है। लेकिन √3 के ऊपर अगर आप पावर 2 लगाएंगे ना, तो रूट और स्क्वायर आपस में काट देगी वैल्यू, और आंसर आपका आएगा 3। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा ना, देखो बाहर आपके पास क्या है, 3 है, मतलब 1 के ऊपर नहीं, -1 है, तो -1 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो मैंने बताया ना आपका 1 आएगा, और √3 के ऊपर पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली 3 आएगा। और बाहर क्या है आपके पास, -1, तो इस 3 ने इस 3 को कैंसिल किया, तो आपके पास क्या बचा, 1 -1, तो 1 में से 1 माइनस क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब -1/√3 पे आपकी वैल्यू 0 वेरीफाई कर रही है। अच्छा, अब इसका हम एक पार्ट और देखते हैं, एक पार्ट अभी इसमें और भी दे रखा है इसका, तो सेकंड पार्ट में इधर कर देता हूं, px इक्वल टू 3x² - 1, x की वैल्यू क्या रखनी है, 2/√3, तो p 2/√3, 3 2/√3 -1। अब यहां पे देखो 3,
अब देखो मैंने भी क्या बताया था कि जो पावर होती है ये दोनों पे है, ऐसा मत सोचना कि इस पे पावर है और इस पे पावर है, दोनों पे है। तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, और √3 पे अगर पावर होती है तो अभी बताया था मैंने इस क्वेश्चन के अंदर भी कि √3 पे अगर हम पावर लगाते हैं 2 तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं, ठीक है ना, पावर 2 स्क्वायर और रूट को काट देती है। तो आपके पास यहां से इसका आंसर कितना नीचे क्या आएगा 3 आएगा -1। इस 3 ने इस 3 को कैंसिल किया, लेकिन आपके पास क्या बचा 4 -1, आपका आंसर क्या है 3। मतलब ये वाली वेरीफाई इसको नहीं कर रही, ठीक है। तो पहले वाली जो वैल्यू थी वो उसको वेरीफाई कर रही है, लेकिन दूसरी वाली वेरीफाई इसको नहीं कर रही। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट इसका रह रहा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमें है px इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 1/2। तो जैसे पीछे क्वेश्चन सारे किए लास्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1/2 रख दिया मैंने x को इक्वल टू 2, फिर x आ गया मतलब 1/2 और प्लस 1। तो ये -2 से 2 यहाँ कैंसिल, आपके पास क्या बचा 1 + 1 मतलब 2। तो ये तो उसको वेरीफाई नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपके जितने इसमें 8 पार्ट्स थे और 8 के 8 मैंने पार्ट्स सॉल्व कर दिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो और सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल इजीली आएंगे। ओके।